जर्नी में कौन से पड़ाव आते हैं, वो कभी-कभी अच्छे होते हैं, कभी-कभी बुरे होते हैं। मैं यही सलाह दूँगी कि यू शुड ऑलवेज़ कीप दैट चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग योर स्टडीज़ एंड योर ड्रीम्स बिकॉज़ दैट इज़ आई थिंक व्हाट मेक्स यू यूनिक। पैजेंट्री जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो धागा है जो मेरी ज़िंदगी को एक साथ बाँध देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के माता सुंदरी कॉलेज से अपनी पढ़ाई करते के साथ साथ मिस यूनिवर्स इंडिया का भी ताज अपने सर सजाया। उसके बाद अब उनका केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब चर्चे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मनिका विश्वकर्मा जी। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आपकी जर्नी की अगर बात कर ली जाए, क्या कुछ चैलेंजेस रहे, क्योंकि जिस मुकाम पे आप हैं ये बहुत इजी तो नहीं है। अगर चैलेंजेस की बात कर ली जाए तो शुरुआत से क्या कुछ आपका सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचने का? जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो चैलेंजेस आर मोर अबाउट व्हाट यू गेट इन द जर्नी में कौन से पड़ाव आते हैं, वो कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी कभी बुरे होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं। सो येस, चैलेंजेस हैव ऑलवेज बीन देयर, बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ कि उन चैलेंजेस से कोप अप करने के लिए आई ऑलवेज हैड अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, वेदर इट वॉज माई पेरेंट्स या फिर मेरी कॉलेज फैकल्टी, प्रिंसिपल मैम। I think I had everybody to cope up with the challenges as a student. हमें इतनी चीज़ों को हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ देयर, मैनेजिंग योर स्टडीज़ इज़ देयर। तो पढ़ाई एंड पैजेंट्री, आई थिंक टेकिंग देम हैंड इन हैंड, इट वॉज नॉट जस्ट फन बट उसने मुझे याद करा कर रखा कि व्हाट माई रूट्स आर। एज अ स्टूडेंट मैं यही सलाह दूँगी कि यू शुड ऑलवेज़ कीप दैट चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग योर स्टडीज़ एंड योर ड्रीम्स बिकॉज दैट इज़ आई थिंक व्हाट मेक्स यू यूनिक। आप जब आगे जाएंगे, व्हेन यू कीप योर स्टडीज़ विद यू, जब आप पढ़ाई करते रहते हैं तो इट कीप्स यू इट मेक्स यू a more disciplined person, a more rich person when it comes to not just knowledge but also about the lessons you learn in life. So I think these were the challenges. आमतौर पे देखा जाता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो हम कॉलेज में हम बात करें या स्कूल की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज रहते हैं कि अपने करियर में हमें क्या करना है, कैसे हमें आगे ग्रो करना है। क्या पड़ाव था जो आपने सोचा कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना है और एक देश के लिए और एक अपना नाम और फेम के लिए काम करना है? मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, आई थिंक ये सपना होता है, हर लड़की ने देखा होता है अपनी लाइफ में। एंड सिमिलरली आई हैड अ वेरी सिमिलर स्टोरी। इट वाज अ ड्रीम जो मैंने देखा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ की जर्नी, when it comes to education, when it comes to different aspects of it, whether it was NCC or art, anything that came along, I think it only helped me to go towards that dream. Pageantry जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो धागा है जो मेरी ज़िंदगी को एक साथ बांध देता है। So I think it is that door which has kept me together and my dreams together. So I think that is what beauty of pageantry is, and that is how it started. My inspiration has always been my mother. I always got the inspiration from her. उन्होंने मुझे बताया and exposure दिया, because coming from that city, we usually don't get that kind of an exposure, and I always had it. But yes, when I came in college, it gave me that a soft bedrock जहाँ पे आई वॉज एबल टू फ्लरिश एंड ऑल्सो गो अहेड विद इट। एंड मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, आई नेवर फेल्ट कि मैं बंधी हुई हूँ। आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई वॉज फ्री, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर एनवायरनमेंट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट यू लाइक टू एसोसिएट योर सेल्फ विद। कभी लाइफ में कोई ऐसा पार्ट है कि आपको लगे कि डिमोटिवेट हो गए हैं, कि जिस इंडस्ट्री के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे आप ठीक नहीं हैं? कभी ऐसा मूवमेंट आया आपको? आई थिंक ये मोमेंट्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। When we talk about getting demotivated, I've lost a billion times to win that one time. And I think that is the story of everybody's life. हर किसी की ज़िंदगी में हमें हज़ारों बार हारना ज़रूरी है उस एक बार जीतने के लिए। And losing Miss Freshers for example, I always say that story. Usually लोग अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी हार को छुपा देते हैं। But I really want to put it out in the world that don't shy away from your losses, don't shy away from your fears. जितने डर है, जितनी हार है, जितनी demotivations हैं, उनको संजोइए, turn them into positivity and go ahead. Because to be honest, if you won't step out, you will never know what happened. You will never know whether you will see a full moon or not. मनिका जी, जिस मुकाम पे आप हैं अब क्या सोचते हैं कि क्या कुछ देश के लिए करना है, खासतौर पर महिलाओं के लिए क्या किस तरह से आप सोच सकते हैं? क्या कुछ ऐसा अहम कदम होंगे जो अब आप आगे करने वाले हैं? Coming from this kind of a situation,
एक चीज़ मुझे हमेशा से पता थी that the first and foremost duty that I have is to show the world the power of magic and to make people believe in the power of magic. When we talk about this industry, we often talk about it in terms of practicality. हम often सोचते हैं कि it's the सुंदरता that a person has या फिर skills most importantly or maybe background or different kind of strategies, but it's not exactly that. It is what you have inside you. I always had this inside me that I have a purpose. मेरा एक लक्ष्य है that I want to spread awareness about neurodivergence. I want to become an example for the women coming from my background that anything is possible, that you can be anything and you can do anything and everything. Being a role model and of course taking my advocacy ahead, these are the first and foremost examples that I want to set. And yes, third example that I want to set is no matter which industry you go in, आपको अपनी education को अपने साथ में लेकर चलना है. This is one thing I advocate for. Even in my final question, I was asked whether to choose between women's education or impoverished, when we talk about immediate economic aid for impoverished families, I always said it's women's education because I come from that place where I understand the importance of it. मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का विजेता रहे हैं, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? माता पिता ने कितना सपोर्ट किया? अगर माता सुंदरी कॉलेज की अगर बात की जाए, कितना साथ मिला है? सबसे पहले तो मम्मा पापा के लिए यही है कि दे वो ऑलवेज़ देयर. सुबह 5 बजे भी अगर मेरे कंपटीशन के लिए उठना होता तो मम्मा ने मैनेज किया है. व्हेन पीपल से कि आपने पढ़ाई कैसे मैनेज की, मम्मा ने जॉब मैनेज की है, पापा ने जॉब मैनेज की है विद माई कॉम्पिटिशन्स, विद माई एम्बिशंस. एंड दैट इज़ वेयर आई टॉक अबाउट कि फैमिली का सपोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज नॉट फॉर वंस डिड दे से कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर करो. बिकॉज हमें ऑफन टाइम्स हमें कहा जाता है कि डोंट हैव ड्रीम्स दैट बिग बिकॉज कभी भी सपने टूट सकते हैं, कभी भी दिल टूट सकता है. बट दे ऑलवेज प्रिपेयर मी फॉर दिस कि दिल भले ही टूटे, सपने भले ही टूटे, बट यू कैन ऑलवेज रीबिल्ड what you want. And that is the support of my parents. And when I talk about my college, oh my god, it was last year when I made it to Miss Universe Rajasthan and absolutely having no idea what I would do. मुझे पता नहीं था कि whether मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी, अटेंडेंस कैसे मैनेज होगी. एंड दिस इज़ अ फ़नी स्टोरी. जब रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे तो आई वॉज एक्चुअली नर्वस एंड मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि अटेंडेंस कैसे मैनेज होगी. दैट वॉज माई वरी. And then I came to college, I met principal ma'am and she was just walking out of college, out of her office, and I said, ma'am, I need your help. And then she said, yeah, tell me. It's like, see, this is the situation, can you help me? And she was just there, she was the sweetest person, she stood by my side. And that is how we see a great leader can shape so many futures. When we stand here, हम स्टैंड करते हैं फॉर द वैल्यूज़ दैट माता सुंदरी ब्रिंग्स हियर, व्हाट दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्रिंग्स हियर. वी ऑफन सी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे टैलेंट निकले हैं, विच इज़ अनयूजुअल फॉर अ यूनिवर्सिटी, फॉर एन इंस्टीट्यूशन, टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज व्हेन वी हैव, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैड नोटिस्ड एंड दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू बी इन DU in the first place. And then of course getting a college like this, getting a faculty like this, I think this is destiny, this is luck. पूरा किस्मत का खेल है. जब आप इस सफ़र में थे, जब आप रैंप पे थे, सबसे पहला सा क्या ख्याल आया कि जो आप ऑल ओवर लाइफ की अगर बात करी जाए, जो बहुत मतलब आपके लिए बहुत लवली पल रहा हो, वो ऐसा क्या पल रहा हो? The most beautiful moment I think I felt in pageantry was this, that I had to do it for my parents, that I had to do it for my people. I remember going from this college and teachers हो चाहे बच्चे हों, I remember going from my home, घर से जब मैं निकली, कितने सारे बच्चे, कितने सारे लोग थे जिन्होंने कहा था यू हैव टू डू दिस फॉर मी, आपको ये हमारे लिए करना होगा. एंड व्हेन आई वाज ऑन दैट स्टेज, ओनली वन थिंग वाज गोइंग इन माय हेड, दैट आई हैव टू डू दिस फॉर देम. एंड दैट आई थिंक इज़ वन पॉइंट वेयर यू रियलाइज़ कि आपका सपना आपसे बड़ा है. एंड जब आप खुद से बढ़कर दूसरों के लिए उस स्टेज पर चलते हैं, दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स स्पेशल. आई थिंक दैट वाज वन थॉट विच वाज मोस्ट ब्यूटिफुल. एंड व्हेन आई गॉट क्राउन्ड, I wanted to just say that the first thing I said to my father was, Papa, I did it. पापा कर दिया, हो गया. बात कर लीजिए, आप माता सुंदरी कॉलेज के स्टूडेंट भी रही हैं और यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि आपके जैसे बने. उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे या कुछ लाइफ में डिमोटिवेट कभी ना हो? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ से कभी हारना नहीं चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए. कोई खास संदेश देना चाहिए? संदेश एक्चुअली मैं उनको क्या दूंगी, क्योंकि माता सुंदरी कुछ अलग है. यहाँ के बच्चे
आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते अगर आप इस कॉलेज से आते हैं, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज़ द बेस्ट क्राउड जो कि आपको किसी भी कॉलेज में मिलेगा। वेन एवर आई फेल्ट डाउन, आई यूज टू से माता सुंदरी इज़ माई थेरेपी सेंटर। आई कम हियर, आई फील हैप्पी, आई फील एंड आई go with some sort of courage and this happiness inside me that I know that these girls are there. उनकी आँखों में एक innocence है, उनके दिल में सपने हैं. So I draw inspiration from them. And if there is any message that I would like to give them is that they are beautiful, they have it inside them. उन्होंने मुझे inspire किया है. So they are already a bit of me. I am a bit of everybody that I have met here, that I've been with here. So I think I'm made with them, I'm made with their dreams. मैं उन्हें क्या संदेश दूँ? बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मनिका विश्वकर्मा जी, जो मिस यूनिवर्स इंडिया हैं। और इसके बाद हम बातचीत करेंगे माता सुंदरी कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा से कि किस तरह के देखते हैं कि जब बच्चे इस तरह से एक मुकाम हासिल करते हैं, कितना गर्व होता है और क्या कुछ कहेंगे, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। मैम, किस तरह देखते हैं कि जब बच्चा इस तरह से एक सक्सेस पाता है, एक मुकाम पाता है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में उनका चर्चा होती है, किस तरह देखते हैं आप? एक गुरु के लिए सबसे अच्छी बात है कि उसका जो शिष्य है वो आगे बढ़े, और हमारी स्टूडेंट मनिका ने जो परफॉर्म किया है बहुत खूबसूरत है और हमारे लिए यादगार है। क्योंकि इनका जो मैं परफॉर्मेंस देखती हूँ कॉलेज में, तो कॉलेज में एक बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह रही हैं। क्लासेस उन्होंने अटेंड करी हैं, जब उन्हें छुट्टी चाहिए थी तो उन्होंने ड्यूली छुट्टी ली है, और बच्चों के साथ भी वो इंटरेक्ट करती रही हैं। तो एक डिसिप्लिन चाइल्ड की तरह से उनको मैंने देखा है। तो बहुत खूबसूरत बात है कि वो देश विदेश में हमारा नाम रोशन कर रही हैं और माता सुंदरी जी की वैल्यूज़ को साथ में लेके चल रही हैं। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, क्योंकि देखिए कि माता सुंदरी जी आप भी बहुत सुंदर थी और सुंदरता के साथ में उन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। तो और उन्होंने जो देश में काम किया, जो लोगों के लिए काम किया, खालसा के लिए काम किया। और इसी तरह से मनिका का भी मैंने देखा कि उनकी अप्रोच क्या है कि वो जो है सोसाइटी में चेंज लाना चाहती हैं। अपनी जो एम है, एम्बिशन है, उसके साथ चल करके समाज में बदलाव लाना ही जो है अपना ध्येय है उनका। हम एक शिक्षक छात्रों को कभी डांटता है, कभी प्यार से मोहब्बत से समझाता है। कभी कोई ऐसा मूवमेंट रहा जब मनिका जी कॉलेज में आया करती थी, कोई ऐसा मूवमेंट हो अब लगता है कि ऐसा था और आज क्या से क्या हुआ गया, एक मुकाम हासिल कर लिया, कोई ऐसा मूवमेंट? ऐसा मूवमेंट, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन चाइल्ड थी तो कभी डांटने का सवाल ही नहीं उठता, हमें कोई मौका ही नहीं दिया इन्होंने। हाँ, जब ये मिस फ्रेशर के लिए कॉन्टेस्ट में भाग ले रही थी तब ये स्टैंड आउट कर रही थी और मुझे दिख रहा था कि ये बच्चा है, उसमें बहुत लियाकत भी है, परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी है और ये आगे जा सकती हैं। तो मुझे लगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। और जब मेरे पास आई हैं कि मैम मुझे छुट्टी चाहिए, तब मुझे लगा कि ये बच्चा कितना हम्बल है कि आपको जो चाहिए उसको आप ड्यूली उसको तरीके से आप चलते हो। तो यही जो क्वालिटीज़ है इनकी, यही इनको आगे लेके जाएंगी ज़रूर। किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि अब एक नया सफ़र शुरुआत हो गई, बहुत आगे तक बढ़ना है, बहुत सारे सपने होंगे उसको पूरा करने की, अब तैयारियां वो शुरू हो चुकी है। किस तरह शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे मनिका जी को? हाँ, एक तो इन्होंने एक पेजेंट तो जीता है, आगे भी इन्होंने जीतने हैं। हमारी जो है बेस्ट विशेज़ इनके साथ में हैं, हमारी प्रेयर्स भी इनके साथ में हैं। और बाद में हम चाहते हैं कि ज़रूर ये समाज में जो है उसकी सेवा में लगी रहें। जो भी इनका कॉज है उस कॉज को लेके आगे बढ़ें और समाज में बदलाव लाएं, क्योंकि इट इज़ बेस्ट टू गिव बैक टू सोसाइटी। जो भी समाज को हम दे सकते हैं अपने हुनर से या अपनी काबिलियत से, वो हमें देना चाहिए। और मनिका ज़रूर इसमें कामयाब होएगी, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं और ऐसा मेरा मानना भी है। कोई सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा आवाज़ उठाई जाती है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, अब वुमेन है और क्या कुछ ऐसा कुछ आपकी तरफ से सजेशन दिया जाएगा कि महिला होने के नाते महिलाओं के लिए ये काम करना चाहिए? महिला होने के साथ में सबसे पहले तो इनकी मदर का एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने बताया कि कैसे आप फैमिली में जो वैल्यूज़ हैं उसको लेके आते हैं। और बच्चों में शिक्षा जो है सबसे बड़ा बदलाव का कारण है। अगर लड़कियां शिक्षित हैं तो वो ज़रूर जो आगे जाएंगी, और शिक्षा के इम्पोर्टेंस इनके मन में भी है और शिक्षा के प्रति ये ज़रूर कार्य करेंगी। और महिलाओं की शिक्षा जो है समाज को बदल सकती है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से बताया कि जो जीवन का सफ़र था, कहाँ से शुरुआत हुई और किस मुकाम पे आकर के एक जीवन में एक बड़ा पद है वो हासिल किया जाता है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं अब आगे समाज के लिए किस तरह से विकास कर सके और किस तरह से महिलाओं के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा सके, ये आगे की तैयारी रहने वाली है। फिलहाल कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।